देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ते हैं। इससे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहता है वही मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि जाना जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। अब हमें वह दूसरी क्रिया को खोजना है जिसका प्रयोग हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा हो, तैयारी करने, इसके अंत में ने आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तैयारी करना है यही वह दूसरी क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है। तो ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है। तो जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वह सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते हैं। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के साथ इन्फिनेटिव को यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसे हम समझ लें कि इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हमें यस या नो में देना पड़ता है या इशारा करके। ठीक है, इसलिए इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में ये हमेशा क्या से शुरू होता है, इसलिए इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और इंग्लिश में ये अगर सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से शुरू होता है। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। चलिए इसके रूल्स को देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका रूल्स होता है डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका रूल्स होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप परीक्षा की तैयारी करने के लिए पटना जाते हैं? तो हम यहाँ पे ऐसे वाक्य को पढ़ रहे हैं जिसमें दो क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया का अनुवाद हमें यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में करना है और दूसरी क्रिया का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव टू प्लस V1 में करना है। तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा यहाँ पे मुख्य क्रिया है और वह कौन सी दूसरी क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ते हैं। इससे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहता है वही मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि जाना जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। अब हमें वह दूसरी क्रिया को खोजना है जिसका प्रयोग हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा हो, तैयारी करने, इसके अंत में ने आया है। इसका मतलब ये हुआ
कि जो तैयारी करना है यही वह दूसरी क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है। तो ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है, तो जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वह सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते हैं। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डू या डज का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आप। आपका होता है यू। और हम लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि जो डू होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, जिसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है, जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई वी दे यू एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर V1। तो जो यहाँ पे मुख्य क्रिया है उसको करना है। तो क्या है? जाना। जाना का होता है गो, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे पटना है, ठीक है। अगर हम किसी निश्चित जगह पे जाते हैं, हमारा डेस्टिनेशन निश्चित होता है, तो गो के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। तो टू, उसके बाद पटना। पटना जो है प्रॉपर नाउन है, इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। यहाँ पे पटना जो है इस गो का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि इस टू का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1। तो टू, और कौन सी क्रिया है जिसका प्रयोग हमें इन्फिनेटिव में करना है? तो परीक्षा की तैयारी करना, यही वह दूसरी क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो परीक्षा की तैयारी करना का होता है प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इस हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मीरा संगीत सीखने के लिए यहाँ आती है। यही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेन वर्ब है जिसका प्रयोग हमें सिंपल प्रेजेंट में करना है, और कौन सी वह दूसरी क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो देखिए इस सेंटेंस में क्रिया के अंत में आया है ती है, इसे पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है ती है रहता है वही क्रिया मुख्य क्रिया होता है। इसके बाद हमें उस दूसरी क्रिया को खोजना है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ने, ना, नी लगा हो वही क्रिया वह दूसरी क्रिया है जिसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो यहाँ पे है सीखने, जिसके अंत में ने आया है।
इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। देखिए ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वह सब के सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करना है, तो हम खुद से यहाँ पे ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मीरा। मीरा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि वर्ब का जो पांचवा रूप होता है वह सिंगुलर होता है। जो डू के अंत में यहाँ पे ES जोड़ने के बाद डज बना है। डज का जो प्रयोग होता है सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। डज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है, लेकिन यहाँ पे डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, तो हो जाएगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मीरा, तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद V1 जो मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया क्या है? आना। आना का होता है कम, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ, तो हेयर। फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू, और कौन सा इन्फिनेटिव है? सीखना, क्योंकि इसी के अंत में ने आया है, तो यही क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा, जिसका अनुवाद हमें टू प्लस V1 के साथ करना है। तो सीखना का जो इंग्लिश होता है लर्न होता है, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? संगीत। सीखना का जो प्रभाव है संगीत पे पड़ रहा है, तो ये संगीत जो है इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, तो संगीत का होगा म्यूजिक। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर के समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।